एक खूबसूरत लड़की जिसे स्कूल के 2 सबसे हैंडसम लड़के पसंद करते हैं। लेकिन उस लड़की का एक ऐसा राज़ है, जिसे जानने के बाद शायद कोई भी उससे प्यार ना करे। दिन में वो सबकी नज़रों में परफ़ेक्ट लगती है, लेकिन रात में आईने के सामने खड़ी होकर वो खुद से नफ़रत करती है। अब सवाल ये है, अगर उन लड़कों को उसका असली चेहरा और सच पता चल गया, तो क्या वो तब भी उससे प्यार करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल और रोमांटिक के ड्रामा की कहानी, ट्रू ब्यूटी। कहानी में शुरू होने वाला है ऐसा चेओस जहाँ रोमांस, जेलसी और एम्बैरेसमेंट सब एक साथ फूटने वाले हैं। और ऑनेस्टली मुझे तो इन तीनों की फ्रेंडशिप देखकर ही टेंशन होने लगी थी। तो हुआ ये कि सुहो को आखिर पता चल जाता है कि बचपन में उसे खुश करने वाला कोई और नहीं, बल्कि जुक्यंग ही थी। लेकिन जनाब सीधे सच बोलने के बजाय उससे उसकी बचपन की फ़ोटो मांग लेते हैं। अब जुक्यंग सोचती है कि बचपन में वो बहुत अगली थी, तो वो फ़ोटो देने से मना कर देती है। बस फिर क्या, दोनों की क्यूट फाइटिंग शुरू हो जाती है और लड़ते-लड़ते दोनों सीधे बीडी पर गिर जाते हैं। अब अगर के ड्रामा में बेड सीन हो और उसी वक्त कोई रूम में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अचानक जुक्यंग के पापा अंदर आ जाते हैं। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अर्थक्वेक अनाउंस कर देंगे। वो गुस्से में जुक्यंग को डांटते हैं और सुहो से कहते हैं, प्यार करो लेकिन डिसेंट तरीके से। सच बताओ मुझे, इस सीन में सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रही थी। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खाने नीचे जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई थी। सुजिन और सुहो टेबल लेने जाते हैं। तभी सुजिन पूछता है, तुम दोनों हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो? ये फ्रेंडशिप है या लव स्टोरी? सुहो एटीट्यूड में बोलता है, हमारे बीच क्या है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। और बस यही बात सुजिन को चुभ जाती है। वो गुस्से में कह देता है, अगर जुक्यंग कभी दुखी हुई तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। ये सुनते ही सुहो का पेशेंस खत्म। वो सीधे सुजिन का कॉलर पकड़ लेता है और फिर दोनों शुरू कर देते हैं। WWE फाइट ऊपर इतनी जोर से लड़ाई हो रही थी कि नीचे बैठे लोग भी डर गए। दोनों लड़ते लड़ते सीढ़ियों से नीचे तक लुढ़क जाते हैं। जुक्यन की फैमिली शॉक में थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों लड़के हैं या वॉकिंग डिजास्टर। लेकिन फिर फैमिली ने अपना लेजेंडरी रिकन्सिलेशन मेथड निकाला। दोनों को साथ बैठाकर एक दूसरे के टोनेल्स काटने को कहा गया और साथ में आई लव यू बोलना पड़ा भाई। उस मोमेंट पर दोनों के चेहरे ऐसे थे जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। घर से बाहर निकलते ही दोनों डिस्गस्ट में हवा को किक मारते हैं और फिर एक दूसरे को देखकर भाग जाते हैं। लेकिन सुजिन कहानी अचानक इमोशनल टर्न ले लेती है। सुहो बस स्टॉप पर होता है। तभी उसे पता चलता है कि उनके डेड फ्रेंड का सॉन्ग किसी ने चोरी कर लिया है। उधर सुजिन भी यही बात डिस्कवर करता है और तभी हमें पता चलता है कि पहले ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन दोस्त की मौत और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने इन्हें अलग कर दिया था। अब दोनों सच जानने के लिए रिकॉर्डिंग कंपनी की तरफ भागते हैं, लेकिन सड़क क्रॉस करते वक्त बैम, दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही जुक्यंग को ये खबर मिलती है, वो तुरंत हॉस्पिटल भागती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि घायल कौन है। वो रोते हुए रूम में जाती है और अचानक सुहो को देखकर उसे समझ आता है कि उसने गलत इंसान को पकड़ लिया था। और तभी पीछे से सुजिन उठकर पूछता है, तुम किसके लिए रो रही थी? उस मोमेंट पर जुक्यांग का सोल बॉडी छोड़ चुका था सिचुएशन संभालने के लिए। वो तुरंत सुहो को हग कर लेती है, लेकिन सुजिन को डाउट हो जाता है। सुहो जल्दी से झूठ बोल देता है, वो मेरी कज़िन है। कज़िन? भाई कौन अपनी कज़िन को ऐसे हक करता है जो क्यांग पकड़ी ना जाए, इसलिए सिर पर कपड़ा बांधकर वियर्ड निंजा बन जाती है। लेकिन सुजिन को दोनों की केमिस्ट्री देखकर सब सस्पिशियस लगने लगा है। अगले दिन हॉस्पिटल में एक और लेजेंडरी सीन होता है। सुजिन के दोनों हाथ टूटे हुए थे और उसे बाथरूम जाना था, लेकिन बोलने में शर्म आ रही थी। सुहो समझ जाता है, लेकिन हेल्प करने के बजाय कहता है, नर्स को बुला लो। भाई सैवेज मोड ऑन। लेकिन आखिर में उसी को सुजिन को बाथरूम ले जाना पड़ता है। उधर जुक्यांग फुल मेकअप करके हॉस्पिटल आती है, लेकिन जैसे ही रूम खोलती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि सुहो और सुजिन एक दूसरे के ऊपर थे। उसके दिमाग में अलग ही सीन्स चलने लगते हैं। सुहो जल्दी से एक्सप्लेन करता है, मैं इसके कपड़े बदल रहा था। लेकिन सुजिन जेलस हो जाता है और रूम छोड़कर चला जाता है। जुक्यांग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नज़र सुजिन के हाथों पर पड़ती है और उसे समझ आता है कि बेचारा खुद कुछ कर ही नहीं सकता। मैं स्वेर करती हूँ, इस ड्रामा के ऑकवर्ड सीन्स कभी ख़त्म नहीं होते। बाद में जो क्यंग सुहो के लिए कॉमिक बुक्स लेकर आती है ताकि वो बोर्ड ना हो, लेकिन बुक्स नीचे गिर जाती है। दोनों एक साथ उन्हें उठाने झुकते हैं और उनकी शर्ट्स आपस में फंस जाती है। अब दोनों ऑकवर्ड होकर शर्ट्स छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी दरवाज़ा खुलता है। तो दोस्तों,
हॉस्पिटल वाला चेयर्स अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि तभी जू क्यंग का छोटा भाई चिकन सूप लेकर रूम में आ जाता है और उसने जो सीन देखा उसके बाद तो उसकी आत्मा ही बॉडी छोड़ने वाली थी क्योंकि सुहो और जू क्यंग अभी भी एक दूसरे में उलझे हुए थे। लेकिन ये छोटा शैतान सूप रख कर बोलता है, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। भाई लिटरली मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गया। अब दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े और बाल सुलझाने लगते हैं, लेकिन तभी बाहर से सुजन के दोस्तों की आवाज़ आने लगती है। अगर वो लोग अंदर आ जाते तो पूरे स्कूल में डेटिंग स्कैंडल फैल जाता। टाइम बहुत कम था, इसलिए सुहो तुरंत जो क्यंग को अपने बेड के अंदर ब्लैंकेट में छिपा देता है और उसी समय सब दोस्त अंदर घुस आते हैं। अब सोचो, एक तरफ बेड के अंदर कांपती हुई क्यंग और ऊपर बैठा पैनिक मोड में सुहो। उसके क्लासमेट्स बार बार ब्लैंकेट उठाने की कोशिश कर रहे थे और हर सेकंड पर ऐसा लग रहा था कि अब सीक्रेट बाहर आ जाएगा। उधर दूसरी तरफ जो क्यंग का भाई बाहर निकलता है और अचानक अपनी क्रश गोवन से टकरा जाता है, लेकिन क्लियरली गोवन उसे पसंद नहीं करती थी। फिर अचानक सुजन वहाँ आता है और गोवन उसे भैया बुलाती है। जो क्यंग का भाई शौक, उसे तो अब तक लग रहा था कि गोवन और सुजन डेटिंग कर रहे हैं और इसी गलतफहमी में उसने सुजन की फ़ोटो पंचिंग बैग पर लगाकर रोज़ उसे मुक्के मारे थे। जब उसे सच्चाई पता चलती है तो उसकी हालत देखने लायक थी। सुजन उसे साफ बोल देता है, मेरी बहन को भूल जाओ, उसे तुम पसंद नहीं हो। लेकिन ये लड़का बिना शर्म के कहता है, फिर भी मैं उसी को पसंद करूँगा। जाते जाते भी एटीट्यूड मारकर बाय बोलता है, जिससे सुजन और इरिटेट हो जाता है। उधर हॉस्पिटल रूम में फुल सर्कस चल रहा था। सुजन के दोस्त इतना शोर मचा रहे थे जैसे पिकनिक पर आए हों। फिर अचानक वो लोग अपनी पॉकेट से लेपर्ड प्रिंट अंडरवेयर निकालते हैं और उसे सिर पर पहन लेते हैं। मैं स्वेयर करती हूँ, ये लोग इंसान काम और वॉकिंग मीम्स ज़्यादा है। फिर कर्ली हेयर वाला लड़का नोटिस करता है कि सुहो पिंक सॉक्स पहने हुए है और तुरंत सस्पिशियस हो जाता है। वो बोलता है, तुम्हारे पैर इतने सॉफ्ट क्यों हैं? क्या तुम्हें पिंक पसंद है? अब सुहो की हालत ख़राब, क्योंकि वो सॉक्स ऑब्वियसली जो क्यंग की थी। सिचुएशन बचाने के लिए सुजन जल्दी से सबको घर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग लॉयल्टी दिखाकर रात भर रुकने की बात करने लगते हैं। ब्लैंकेट के अंदर छिपी जो क्यंग का तो बीपी बढ़ गया था। आखिरकार सुजन सबको बाहर निकाल देता है। जैसे ही सब जाते हैं, जो क्यंग तुरंत बेड से निकलकर भागती है। उसे शूज़ पहनने तक का टाइम नहीं मिला। अब हॉस्पिटल आर्ट खत्म होने के बाद सुहो और सुजन बेंच पर बैठकर आराम कर रहे थे। तभी कोई आदमी सिगरेट का टुकड़ा उनके पास फेंक देता है। सुजन हीरो बनकर उसे डांटने चला जाता है, लेकिन तभी एक पूरी गैंग कार से बाहर निकलती है। अब उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस ऐसे गायब हुआ जैसे इंटरनेट रिचार्ज खत्म हो गया हो। वो धीरे से पीछे हटने लगता है, लेकिन सुहो उसे रोककर बोलता है, इस बार मैं हैंडल करूँगा। और अगले ही सेकंड दोनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते दोनों सीधे मैन्योर पिट में गिर जाते हैं। हाँ, चिकन पोप वाला गड्ढा। अब दोनों पूरे चिकन फीसेस में कवर थे। उन गुंडों ने इन्हें मारना तो दूर, पास आने से भी मना कर दिया, क्योंकि बदबू अनबेरेबल थी। दोनों कार्ट पर बैठकर एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और ऑनेस्टली मुझे उस मोमेंट पर उनकी फ्रेंडशिप फिर से वापस आती हुई लगी। बाद में सुजन सुहो के घर जाता है। दोनों साथ में इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं, लेकिन नूडल्स से पेट नहीं भरता तो दोनों उसमें राइस डालकर फिर खाते हैं। ये सीन इतना सिंपल था, लेकिन उनकी बॉन्डिंग बहुत क्यूट लग रही थी। तभी फ़ोन बजता है। सुहो जल्दी से उठाता है, लेकिन वो एक्चुअली सुजन का फ़ोन था और फिर मजाक मजाक में दोनों बात करते हैं कि शायद कोई लड़की सुजन को पसंद करती है। थोड़ी देर बाद जू क्योंग का मैसेज आता है। सुहो सीक्रेटली जाकर उससे कॉल पर बात करता है। जू क्योंग पूछती है, आज कैसा फील कर रहे हो? सुहो पूरा दिन एक्सप्लेन करता है और जू क्योंग उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है। फिर वो उसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने की एडवाइस देती है ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए। सुहो अंदर से इतना हैप्पी हो जाता है और फिर दोनों स्वीट कपल की तरह प्यार भरी बातें करने लगते हैं। जुआ कंग तो स्क्रीन के थ्रो किस भी भेज देती है, लेकिन तभी उसका छोटा भाई कमरे में घुसकर जोर से फार्ट कर देता है। रोमांटिक मोमेंट इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय। जुआ कंग उसे मारने के लिए पीछे भागती है और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने काउ प्रिंट पजामास पहने हुए हैं। वो शर्म से तुरंत वापस भागती है। अगली सुबह जुआ कंग बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी। जैसे ही वो बाहर निकलती है, सुबह उसके घर के बाहर वेट कर रहा होता है और फिर दोनों हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं। लेकिन स्कूल में ट्रबल ऑलरेडी उनका इंतज़ार कर रही थी। सुजन जानबूझकर एक नई ट्रांसफ़र स्टूडेंट को जुआ कंग के पास लेकर आता है। जैसे ही जुआ कंग उस लड़की को देखती है, उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वो लड़की उसके पुराने स्कूल से थी और वही उसके बुलिंग पास्ट की याद थी। सबसे पेनफुल बात, जुआ कंग उसे कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन वही लड़की बाद में उसकी ज़िंदगी का नाइटमेयर बन गई। जू क्योंग समझ जाती है कि ये सब सुजिन ने जानबूझकर किया है। वो चाहता था कि उसका पुराना दर्द फिर से वापस आए। तो दोस्तों, अब ये स्टोरी पूरी तरह इमोशनल और डेंजरस मोड़ लेने वाली थी। उस रात सुजिन और वो स्कूल ब्यूटी सीधा जू क्योंग के घर पहुंच जाते हैं। उनका प्लान था
उसे फिर से इंसल्ट करना, लेकिन तभी वहाँ से गुजरते हुए सुजिन उन्हें देख लेता है। वो तुरंत दोनों लड़कियों को साइड में ले जाता है। अब उन लोगों को लगा कि शायद सुजिन भी जो क्योंग का मजाक उड़ाएगा, तो उन्होंने जो क्योंग की बिना मेकअप वाली फ़ोटो दिखा दी। लेकिन नेक्स्ट सेकंड सुजिन जो बोलता है ना, उस मोमेंट पर सच में रिस्पेक्ट बढ़ गई। वो कहता है, मेरी नज़र में जो क्योंग तुम लोगों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। OOF। और फिर हीरो स्टाइल में उनका फ़ोन ज़मीन पर पटक कर तोड़ देता है। स्कूल ब्यूटी गुस्से से पागल हो जाती है, लेकिन सुजिन वार्निंग देता है, अगर दोबारा जो क्योंग को परेशान किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन दोस्तों, असली नाइटमेयर तो अभी शुरू हुआ था। अगले दिन स्कूल में हर कोई जो क्योंग को अजीब नज़रों से देखने लगता है। जैसे ही वो क्लास में आती है, उसकी फ्रेंड उसे फ़ोन दिखाती है और जो क्योंग की दुनिया वहीं रुक जाती है। उसकी बिना मेकअप वाली वीडियो लीक हो चुकी थी। पूरा स्कूल उसे देख रहा था। उस मोमेंट पर ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा आसमान टूट गया हो। सबकी बातें, सबकी हंसी उसके दिल में सीधे चुभ रही थी। डर के मारे वो क्लास से भाग जाती है और दूसरी तरफ सुजिन के चेहरे पर क्रीपी सेटिस्फैक्शन था। इतने में कुछ बुली गर्ल्स चुकियांग को पकड़कर बाथरूम में ले जाती है और फिर टिश्यू से उसका मेकअप पोंछने लगती है। वो उसे इंसल्ट करते हुए बोलती है, देखते हैं बिना मेकअप के कितनी अगली लगती हो। ऑनेस्टली मुझे उस सीन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी सुहो एंट्री वो तुरंत आकर उन लड़कियों को रोक देता है। लेकिन ह्यूमिलिएशन इतना ज़्यादा था कि जो क्योंग फिर से रोते हुए भाग जाती है। उधर सुजिन को भी सच्चाई समझ आने लगती है। उसे पता चलता है कि वीडियो लीक किसने किया और मीनवाइल जो क्योंग का छोटा भाई भी अपनी बहन के लिए लड़ाई कर देता। भले ही वो फिजिकली वीक था, लेकिन अपनी सिस्टर के लिए खड़ा हो गया। अब सुजिन सीधा जो क्योंग के पुराने स्कूल जाता है। वो स्कूल ब्यूटी को ज़ोर से बोलता है, वीडियो डिलीट करो। लेकिन वो लड़की बोलती है कि उसने अपलोड नहीं किया। फिर वो एक डेंजरस बात कहती है, सोचो जो क्योंग का सीक्रेट सबसे ज़्यादा किसे पता था। और तभी सुजिन को सब समझ आ जाता है, असल कल्प्रिट कोई और नहीं सुजिन थी। वो तुरंत क्लास में जाकर सुजिन को बाहर खींच लेता है और पहली बार वो सच में उससे नाराज़ था। वो पूछता है, तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? लेकिन शॉकिंग बात, सुजन बिना शर्म के एडमिट कर लेती है कि वही थी जिसने वीडियो लीक किया। वो बोलती है, अब डिलीट करने से क्या फ़ायदा, पूरा स्कूल देख चुका है। वो फिर सुजन उसे जवाब देता है, तुम सोचती हो कि तुमने जो क्यांग को बर्बाद किया, असल में तुम खुद को बर्बाद कर रही हो। उस मोमेंट पर सच में उसकी बात बहुत डीप थी। फिर क्लास टीचर भी स्टूडेंट्स को डांटता है। वो कहता है, किसी क्लासमेट को हर्ट होते देखकर हंसना मजाक नहीं होता। पूरा क्लास चुप हो जाता है। उधर जुक्यांग खुद को कमरे में बंद कर लेती है। वो खाना तक नहीं खाती, लेकिन उसके पापा अपने यूनिक तरीके से उसे प्यार दिखाते हैं। वो उसके कमरे के बाहर ग्रिल्ड मीट बनाना शुरू कर देते हैं। पूरा कमरा खुशबू से भर जाता है। फाइनली सुजन से मिलने जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ही उसे बिट्रे करेगी, लेकिन सुजन खुद एडमिट कर लेती है और फिर बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। जुक्यांग वहीं टूट जाती है। वो सोचती रहती है, जिसे मैंने सबसे अच्छा दोस्त माना, उसी ने मुझे हर्ट क्यों किया। घर लौटने पर उसकी माँ उसे कसकर हक कर लेती है और फिर गिल्ट में बोलती है, तुमने ये सब अकेले कैसे सहा? जुक्यांग रोते हुए कहती है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके बाद उसकी माँ उसे प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक ले जाती है। डॉक्टर इतने सर्जरीज एक्सप्लेन करता है कि मुझे लगा शॉपिंग लिस्ट चल रही है, लेकिन तभी उसकी माँ रियलाइज़ करती है, ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी बेटी मेकअप से ऑलरेडी खूबसूरत लगती है। और हॉनेस्टली वही मोमेंट सबसे ब्यूटीफुल था। उस रात सुहो जुक्यांग से मिलने आता है। वो कहता है, तुम मेकअप में हो या बिना मेकअप के, मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ। और फिर वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है, ट्रू ब्यूटी बाहर नहीं अंदर होती है। ओ ऑफ हार्ट मेट। फिर सुहो उसे खुश करने के लिए कॉमिक स्टोर में फ़नी डांस वीडियो बनाता है। जुक्यांग उसे देखकर फाइनली मुस्कुराने लगती है। लेकिन अगले दिन सबको शॉक लग जाता है। जुक्यांग बिना मेकअप के स्कूल आती है। पूरा हॉलवे उसे देखकर फ्रीज हो जाता है, लेकिन इस बार वो भागती नहीं। वो डर के बावजूद मुस्कुराती है। और हॉनेस्टली मुझे उस मोमेंट पर उसकी ग्रोथ देखकर बहुत प्राउड फील हुआ। हालांकि कुछ लड़कियां फिर भी उसे बुली करती है, लेकिन इस बार जुक्यांग डरती नहीं। वो कॉन्फिडेंटली बोलती है, हाँ मैं सुहो की गर्लफ्रेंड हूँ और वो सिर्फ लुक्स नहीं देखता, ओवर क्वीन एनर्जी। और तभी सबके सामने सुहो उसके पास आता है और सीधे उसके फोरहेड पर किस कर देता है। पूरा स्कूल शॉक। टॉप स्टूडेंट सच में अगली गर्ल से प्यार करता था, लेकिन ऑनेस्टली जुक्यांग उस मोमेंट पर सबसे खूबसूरत लग रही थी। बाद में सुजिन फिर से जुक्यांग को हर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार यूए आकर उसे रोक देती है। उसे पहले ही सच पता चल चुका था। वो गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। और फिर फाइनली जुक्यांग और सुआ की मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाती है। दोनों बास्केटबॉल कोर्ट में हक करके रो पड़ती है। उसके बाद तीनों लड़कियां मिलकर बुलीज से लड़ाई तक कर देती है। हाँ, पूरा गर्ल गैंग वार। और उस फाइट के बाद उनकी फ्रेंडशिप और स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन एंड में एक और फनी सीन, जुक्यांग रात को सुहो को कॉल करना चाहती था, लेकिन खुद ही सो जाती है और बेचारा सुहो रात 3 बजे तक उसका इंतजार करता रहता।
दोस्तों, अब कहानी धीरे-धीरे सबसे पेनफुल लव ट्रायंगल में बदलने वाली थी। उस रात सुहो और सुजिन ताइक्वांडो जिम में थे। सुजिन बोलता है, फाइट करने से स्ट्रेस कम होता है और सुहो तुरंत चैलेंज मोड में चला जाता है। वो बोलता है, तुम जैसे लड़के किसी ट्रेन्ड इंसान को नहीं हरा सकते। बस फिर क्या दोनों ने वही मिनी डब्ल्यूडब्ल्यूई शुरू कर दी। पहले राउंड में सुजिन सीधे सुहो के कंधे से पलटकर जमीन पे गिर जाता है। दूसरे राउंड में सुजिन भी रिवेंज लेता है और सुहो को नीचे गिरा देता है। लेकिन आखिर में सुहो अपने लेग्स से उसका नेक लॉक कर देता है। 3 सेकंड बाद सुजिन हार मान लेता है। दोनों थक कर जमीन पे लेट जाते हैं। और ऑनेस्टली मुझे उनकी फ्रेंडशिप उस मोमेंट पे बहुत रियल लगी। अब क्योंकि सुजिन हार गया था, तो उसे सोहो की बात माननी पड़ी। सोहो बोलता है, चलो अब सड़क पे गाना गाओ। जैसे ही सुजिन गाना शुरू करता है, लोग क्राउड बनाकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और सोहो दूर खड़े होकर सीक्रेटली स्माइल कर रहा था। उसके बाद दोनों पिज़्ज़ा खाने जाते हैं। तभी सोहो पूछता है, अगर तुम जीत जाते तो क्या करवाते? और सुजिन का जवाब, हार्ट प्रिया। क्यंग को अपनी फीलिंग्स बताता ताकि वो मुझे खुद रिजेक्ट करे, फिर शायद मैं उसे भूल पाता। ओ सोहो तुरंत चुप हो जाता है। अगले दिन सोहो और जू क्यंग शॉपिंग पर जाते हैं, लेकिन तभी जू क्यंग के फ़ोन पर सुजिन का कॉल आता है। सोहो समझ जाता है कि आज कन्फेशन होने वाला है और वो खुद जू क्यंग से कहता है, जाकर उससे मिल लो। अब हॉनेस्टली सोहो उस मोमेंट पर अंदर से कितना हर्ट था, वो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद जू क्यंग और सुजिन मिलते हैं। सुजिन इनडायरेक्टली बोलता है, मुझे एक लड़की पसंद है, लेकिन उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। और इनोसेंट क्वीन जू क्यंग तुरंत बोल देती है, तो उसे छीन लो। सुजिन लिटरली हंस पड़ता है, लेकिन फिर जू क्यंग अचानक सीरियस होकर पूछती है, कहीं वो सोहा तो नहीं? भाई उसे अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया था। जू क्यंग बोलती है, अगर वो सोहा है तो ये प्यार मत छीनना। और उस मोमेंट पर सुजिन को उससे और ज़्यादा प्यार हो जाता है। अगले दिन सोहो और जू क्यंग सोहो जाते हैं, फिर कैफ़े, फिर बीच, दोनों पोर्ट्रेट्स भी बनाते हैं। सब कुछ परफेक्ट फेरी टेल जैसा लग रहा था, लेकिन ऑडियंस जानती थी कि हैप्पीनेस ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। उधर दूसरी तरफ सुजिन पैनिक में सुहो के घर पहुंचता है। वो बार-बार दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। असल में सुहो के डैड को अमेरिका में ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी सर्जरी चल रही थी। ये खबर सुनकर सुहो पूरी तरह टूट जाता है। उसके पास अमेरिका जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब सेपरेशन वाला सीन शुरू होता है। जू क्यंग रोना रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही सुहो उसकी आंखों से दूर होता है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। प्लेन में बैठे सुहो की आंखों में भी आंसू थे और ऑनेस्टली ये सीन बहुत पेनफुल था। फिर टाइम स्किप 2 इयर्स लेटर क्लास रियूनियन में जू क्यंग और उसकी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसे लेने आता है। शुजिन अब पता चलता है कि सुहो पूरे 2 साल वापस नहीं आया। शुरू में डॉक्टर्स ने कहा था कि उसके फादर जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अचानक उनकी कंडीशन और ख़राब हो गई। इसी दौरान सुहो जुक्यंग को कॉल करके ब्रेकअप की बात करता है। वो नहीं चाहता था कि जुक्यंग उसकी वजह से वेट करे। उसके बाद वो फ़ोन काट देती है। अब ड्रंक जुक्यंग पूरा चेओस क्रिएट कर रही थी। वो सी फूड मार्केट में ऑक्टोपस पकड़ने भाग जाती है और बेचारा सुजिन उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। आखिर में उसे उठाकर वहाँ से ले जाना पड़ता है। फिर स्क्वायर में बैठकर जुक्यंग उससे दूसरी लड़कियों से मिलने की बात करती है, लेकिन इस बार सुजिन सच में जेलस हो जाता है। वो बोलता है, मुझे दूसरी लड़कियों से मिलाने की कोशिश मत करो, और फिर वो जूक्यंग को हग कर लेता है। अगली सुबह जूक्यंग उठते ही पैनिक हो जाती है, क्योंकि उसे रात की बातें याद आने लगती है और तभी उसे पता चलता है कि सुजिन उसे घर तक छोड़कर गया था। जूक्यंग प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन सुजिन उसे रोककर पूछता है, सच में कुछ याद नहीं? और फिर बॉम्ब गिराता है, कल रात हमने किस किया था? जूक्यंग का पूरा शरीर फ्रीज, लेकिन अगले ही सेकंड पता चलता है कि वो मजाक कर रहा था। असल में उसने किस नहीं किया, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ गलत नहीं करना चाहता था। OOF। सुजिन हॉनेस्टली इतना ग्रीन फ्लैग था कि दी को रियलाइज़ होता है कि सुजिन सच में उससे प्यार करता है। उस रात वो उसे डिनर पर बुलाता है और ऑफिशियली कन्फेस करता है, लेकिन प्रेशर नहीं डालता। वो सिर्फ इतना कहता है, बस मेरे साथ 3 डेट्स पर चलो, बाकी फैसला बाद में लेना। अब इमेजिन करो, एक तरफ लॉयल बॉयफ्रेंड जो 3 साल से दूर है और दूसरी तरफ वो इंसान जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा। जो किंग पूरी तरह कंफ्यूज थी। घर जाकर वो सुहो का पुराना गिफ्ट निकालती है। इससे साफ था कि वो अभी भी उसे भूल नहीं पाई थी। फिर आता है सबसे सिनेमैटिक मोमेंट। कोरिया में माना जाता है कि फर्स्ट स्नो के दिन आप उस इंसान से मिलते हो जिसे दिल सबसे ज़्यादा चाहता है, और उसी स्नो में जो किंग अचानक सुहो को देखती है। 3 साल बाद सुहो धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है, प्लेन से उतरते ही सबसे पहले तुमसे मिलने आया। लेकिन जो किंग हर्ट थी वो उसका हाथ हटाकर बोलती है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, और फिर रोते हुए भाग जाती है। सुहो तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन अचानक जो किंग के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भाई इमोशनल आर्क सीधे कॉन्स्टिपेशन आर्क में बदल गया। सुहो बिना कुछ सोचे उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर बोलता है कॉन्स्टिपेशन है। जो किंग शर्म से मरने वाली थी, घर पहुंचते ही वो सुहो का कॉल काट देती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि सूजन को भी पता चल चुका था कि सुहो वापस आ गया है, और उसे पहले से पता था। जो किंग ने कभी सुहो को बुलाया ही नहीं। अगले दिन सुहो फिर से स्कूल डेज की तरह उसके घर के बाहर वेट करता है। वो प्रिटेंड करता है कि अरे क्या कोइंसिडेंस है, लेकिन जो किंग उसे इग्नोर करके चली जाती है।
फिर भी सुहो पपी की तरह उसके पीछे-पीछे घूमता रहता है। जुकिंग टैक्सी लेकर भागती है। लेकिन जब वो अपने पार्ट टाइम जॉब पे पहुंचती है, सुहो ऑलरेडी वहां बैठा था। वो कैजुअली बोलता है, बस हेयर कट करवाने आया था। और फिर पर्पसली उसे टी और पानी लाने को बोलता रहता है। जुकिंग अंदर ही अंदर इरिटेट हो रही थी। लेकिन शिफ्ट खत्म होने के बाद उसे बाहर कोई और वेट करता हुआ मिलता है। सूजन वो याद दिलाता है, हमारी अभी 3 डेट्स बाकी है और दोनों साथ चले जाते हैं। उसी समय सुहो फूड लेकर वापस आता है। उस दिन सुहो जुक्यांग के लिए खाना खरीदने गया था क्योंकि उसने देखा था कि वो काम में इतनी बिजी थी कि खाना तक नहीं खाया। लेकिन उधर जुक्यांग ऑलरेडी सूजन के साथ डेट पर जा चुकी थी। दोनों आइस स्केटिंग रिंक जाते हैं और ऑनेस्टली मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत क्यूट लग रही थी। फिर सूजन उसे ईयररिंग्स चूज करवाने ले जाता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, जुक्यांग खुद ही पेमेंट कर देती है क्योंकि सूजन ने उसे ट्रिक कर दिया था। उसके बाद दोनों डिनर करते हैं। उधर बेचारा सुहो जुक्यांग को ढूंढते ढूंढते कॉमिक बुक स्टोर पहुंचता है और तभी उसकी नज़र बाहर खड़े सूजन और जुक्यांग पर पड़ती है। दोनों गुड बाय बोल रहे थे। तभी अचानक सूजन जुक्यांग को हक कर लेता है। जुक्यांग खुद शॉक हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड सुहो बाहर निकलता है और ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। अब ऑनेस्टली उस मोमेंट पर मेरा दिल सुहो के लिए टूट गया। और सबसे पेनफुल बात, सूजन भी सुहो को देख लेता है, लेकिन फिर भी वो जुक्यांग को और टाइट हग करता है। थोड़ी देर बाद जुक्यांग उसे पुश करके अलग करती है। वो एक्सप्लेन करनी चाहती है, लेकिन सूजन बोलता है, हमारी अभी 2 डेट्स बाकी है, और चला जाता है। थोड़ी देर बाद इंटरसेक्शन पर सुहो और सूजन आमने सामने आते हैं और दोनों साथ में ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। फिर अचानक सूजन बोलता है, मैं जुक्यांग को डेट कर रहा हूँ। सुहो उसे देखता रह जाता है। उसके बाद दोनों कुछ नहीं बोलते, बस ग्लासेस टकराते रहते हैं और साइलेंस ही उनकी फीलिंग्स बोल रहा था। अगले दिन जुक्यांग सूजन से मिलने जाती है, लेकिन जैसे ही वो आता है वो उसे बहुत टाइटली हग कर लेता है और उस मोमेंट पर उसे पता था कि ये आखिरी हग है। फिर वो जुक्यांग को बताता है, सुहो आज रात अमेरिका वापस जा रहा है। जुक्यांग का दिल वहीं रुक जाता है और सूजन अपने ही हाथों से उस लड़की को उसके असली प्यार के पास भेज देता है। ओफ दिस हर्ट। वो खुद अकेले जाकर रोने लगता है। उसे याद आता है कि पिछले 3 सालों में हर इंपॉर्टेंट मोमेंट पर वो जुक्यांग के साथ था। बर्थडे, एग्जाम्स, ग्रेजुएशन, सब में सूजन था। लेकिन फिर भी जुक्यांग का दिल हमेशा सुहो के पास था। उधर जुक्यांग पागलों की तरह सुहो के घर भागती है। वो दरवाज़ा पीटते हुए रो रही थी। उसे लगा कि इस बार वो सच में उसे खो देगी। फिर अचानक दरवाज़ा खुलता है और बिना कुछ बोले वो सीधे सुहो को हग कर लेती है। वो बार बार कहती है, मत जाओ। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन सुहो बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। असल में वो सिर्फ कपड़े पैक कर रहा था। तब जुक्यांग को समझ आता है कि सूजन ने जानबूझकर उसे यहाँ भेजा था। वो शर्म से भाग जाती है और पीछे पीछे पपी बॉयफ्रेंड की तरह सुहो भी उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर जुक्यांग सूजन से मिलती है और सॉरी बोलती है, लेकिन सूजन स्माइल करके कहता है, मैंने कन्फेशन अपने लिए किया था ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। उसने दर्द छुपा लिया था, लेकिन प्यार हमेशा सेल्फिश भी होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी। कुछ समय बाद सूजन फिर से वापस आता है और फाइनली जुक्यांग से माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि वीडियो इंसिडेंट के बाद उसकी ज़िंदगी भी टूट गई थी। पेरेंट्स डिवोर्स, स्कूल छोड़ना, सब कुछ। लेकिन जुक्यांग उसे भी ब्लेम नहीं करती क्योंकि अंदर से वो अभी भी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। और फाइनली दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब स्टोरी थोड़ा फनी और क्यूट मूड में चली जाती है। एक दिन जुक्यांग हॉटपॉट रेस्टोरेंट में सुहो का वेट कर रही थी। जैसे ही हैंडसम सुहो अंदर आता है, आसपास की सारी लड़कियां उसे देखने लगती हैं। जुक्यांग तुरंत पोजेसिव गर्लफ्रेंड बन जाती है। वो जोर से बोलती है, हनी इतनी देर क्यों लगा दी, और फिर जानबूझकर एक्स्ट्रा क्यूट बिहेव करने लगती है। सुहो पहले कंफ्यूज होता है, फिर पीछे लड़कियों को देखकर सब समझ जाता है और तुरंत बॉयफ्रेंड मोड ऑन है। वो उसके मुंह के पास हाथ ले जाकर कैजुअली वाइप करता है। अब पीछे वाली लड़कियां जलकर राख। उधर सुजन का डेब्यू डे भी पास आ रहा था, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं था क्योंकि उसके दिल में जुकेंग अभी भी थी। फिर आता है एक और हिलेरियस सीन। जुकेंग और सुहा को पता चलता है कि उनके बॉयफ्रेंड सीक्रेटली बाहर गए थे। दोनों फुल एंग्री गर्लफ्रेंड मोड में वहां पहुंचती हैं, लेकिन पता चलता है कि वो लोग चीटिंग नहीं, सोना गए थे। और सुहो तो इतना ड्रंक था कि उसे कुछ याद ही नहीं था। जुक्यांग उसे घर लेकर जाती है और ड्रंक सुहो क्यूटेस्ट बातें करने लगता है। वो बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी जुक्यांग है, बहुत सुंदर है, ही वॉज सो क्यूट। फिर जुक्यांग मजाक में पूछती है, अगर ब्रेकअप हो जाए तो मुझे डेट करोगे? और ड्रंक सुहो तुरंत बोलता है, मैं सिर्फ जुक्यांग का हूँ, ऑफ माई हार्ट। बाद में दोनों साथ सो जाते हैं और रात के 3 बजे युक्यांग उठकर पैनिक करने लगती है क्योंकि उसके बगल में एक लड़का सो रहा था। लेकिन आखिर में दोनों एक स्वीट रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह सोहो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और जुक्यांग हैप्पीली सोचती है, लगता है ज़िंदगी भर यही खाना बनाएगा। फिर फाइनली आता है सिस्टर्स वेडिंग आर्क और सबसे शॉकिंग बात, दूल्हा कोई और नहीं, उनका होम रूम टीचर था। पूरा वेडिंग केओस से भरा था। जुक्यांग की सिस्टर रिंग निकालते निकालते टेबल में फंस जाती है और आखिर में नेक में बड़ा सा रिंग जैसा डेकोरेशन पहनकर शादी करती है। लेकिन हॉनेस्टली पूरी वेडिंग बहुत वार्म और हैप्पी थी। सब डांस कर रहे थे, हंस रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आखिरकार सबकी ज़िंदगी ठीक हो गई।